हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी जो है स्वस्थ हैं, कुशल मंगल अपनी तैयारी जो है अच्छे और बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दें हमारे चैनल पे आपकी जो है बीएड प्रेस परीक्षा 2025 की जो आपकी तैयारी साथी हो रेगुलर बेसिस पे करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो है सुबह 10 बजे डेली बेसिस पे देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो है दोपहर को 1 बजे, कला वर्ग की जो है शाम को 4 बजे और हिंदी की जो है शाम को 7 बजे देखने को मिलती है। तो आप सबको इसी टाइम पर क्लासेस से जोड़ के अपनी तैयारी को पूरा कंप्लीट करना है। डिस्क्रिप्शन आपको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लेंगे, टेलीग्राम से अगर ज्वाइन करेगा, टेलीग्राम से डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट, बाकी जो एग्जाम का अपडेट है आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखिएगा, ठीक है। चलिए क्लास से स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देख के उत्तर देने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ेंगे। और क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक करेंगे। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और एक चीज, बिहार का फॉर्म कल से स्टार्ट हो चुका है, तो जो भी कैंडिडेट बिहार से हैं, जो भी छात्र बिहार से हैं, अपना फॉर्म जाके फटाफट फिलअप कर लीजिएगा, ठीक है। क्लियर सभी को। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। 51 नंबर, उपयोगितावाद का जनक किसे माना जाता है, बताइए। उपयोगितावाद का जनक जो है किसे माना जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों जेरेमी बेंथम को, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। उपयोगितावाद का जनक आपका जेरेमी बेंथम को माना जाता है। बेंथम के अनुसार उपयोगिता किसी कार्य या वस्तु का वह गुण है जिसमें सुखों की प्राप्ति तथा दुखों का निवारण होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका है 52 नंबर। भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है या किसका कथन है, बताइए। भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है या कथन किसका है, तो यह कथन जो है आपका साथियों है सर आइवर जेनिंग्सम का, ठीक है। जेनिंग्स का, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है या कथन जो आपका सर आइवर जेनिंग्स का है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 53 नंबर। प्लेटो की अध्ययन पद्धति कैसी थी, बताइए। प्लेटो की जो अध्ययन पद्धति है साथियों कैसी थी, तो आपका राइट आंसर होगा निगमनात्मक, ठीक है। प्लेटो की अध्ययन पद्धति आपकी निगमनात्मक थी। इस पद्धति का प्रयोग उन्होंने अपने राजनीतिक चिंतन में किया। इसमें सामान्य सिद्धांत के आधार पर विशेष से संबंध। एक एक मिनट। प्लेटो के अध्ययन की पद्धति जो है आपकी निगमनात्मक थी। इस पद्धति का प्रयोग उन्होंने अपने राजनीतिक चिंतन में किया। इसमें जो है सामान्य सिद्धांत के आधार पर विशेष के संबंध में निष्कर्ष निकाले जाते थे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 54 नंबर। अरस्तु सर्वाधिक प्रभावित था किससे, बताइए। अरस्तु जो है सर्वाधिक प्रभावित किससे था, तो अरस्तु सर्वाधिक प्रभावित अपने गुरु प्लेटो की कृति द लॉज से था, ठीक है। अरस्तु जो है सर्वाधिक प्रभावित अपने गुरु प्लेटो की जो कृति है द लॉज, इससे था। तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 55 नंबर, ध्यान से देखिए उत्तर दीजिएगा। गार्नर के अनुसार राज्य के मुख्यतः कितने आवश्यक तत्व, बताइए। गार्नर के अनुसार जो है राज्य के मुख्यतः कितने आवश्यक तत्व हैं, तो गार्नर के अनुसार राज्य के निम्नलिखित 4 आवश्यक तत्व हैं, ठीक है। याद रखिएगा कौन कौन से चाहिए तो आप लोग लिखिए। जनसंख्या है, निश्चित भूभाग है, सुसंगठित सरकार या शासन तथा संप्रभुता। ये 4 जो है गार्नर के अनुसार क्या है, राज्य के मुख्यतः आवश्यक तत्व हैं, ठीक है। जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सुसंगठित सरकार या तो प्रशासन, और चौथा आपका संप्रभुता, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है 56 नंबर। अविश्वास प्रस्ताव का अर्थ क्या है, तो अविश्वास प्रस्ताव का अर्थ होता है साथियों मंत्रिपरिषद में अविश्वास, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर। अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में केंद्र सरकार के खिलाफ विपक्षी पार्टी द्वारा दिया जाता है। इस प्रस्ताव का सामान्य स्वरूप है यह सदन मंत्रिपरिषद में अविश्वास व्यक्त करता है, ठीक है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 57 नंबर। बताने की कोशिश कीजिएगा राइट आंसर। भारतीय संसद की समितियों में सबसे महत्वपूर्ण है क्या, बताइए। भारतीय संसद की समितियों में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो भारतीय संसद की समितियों में सबसे महत्वपूर्ण आपकी लोक लेखा समिति। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया साथी आपका राइट आंसर। लोक लेखा समिति संसद की सबसे महत्वपूर्ण एवं पुरानी वित्तीय समिति है। इसकी स्थापना भारतीय अधिनियम 1919 के तहत 1921 में की गई थी, ठीक है। प्राक्कलन समिति जो है संसद की अस्थायी समितियों में सबसे बड़ी समिति है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 58 नंबर। बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, बताइए। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा स्पीकर, यानी कि लोकसभा का अध्यक्ष, ठीक है। संविधान
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता आपका लोकसभा अध्यक्ष यानी कि स्पीकर करता है। यह संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है। ठीक है, अगला है आपका 59, ठीक है, 59 नंबर क्वेश्चन देख क्या दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। वेल्थ ऑफ नेशन किसकी रचना है? तो वेल्थ ऑफ नेशन की अगर बात की जाएगी तो आपका हो जाएगा साथियों एडम स्मिथ की रचना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है साथियों आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक आपके एडम स्मिथ है। अगला क्वेश्चन है साथियों 60 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला को सह्याद्री कहा जाता है? बताइए, निम्नलिखित में से किस पर्वत को जो है पर्वत श्रृंखला को सह्याद्री कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों पश्चिमी घाट को, ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है साथियों आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, पश्चिमी घाट को जो है सह्याद्री कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सह्याद्री पश्चिमी घाट की पर्वत श्रृंखला को कहा जाता है। यह पर्वत श्रृंखला जो है भारत के पश्चिम में गुजरात से कन्याकुमारी तक जो है 1600 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है 61 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे साथियों से। तो प्रशुल्क से आशय क्या है? प्रशुल्क से आशय है क्या? तो प्रशुल्क से आशय है वस्तुओं पर लगाए गए आयात करों से यानी कि टैक्स से। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका प्रशुल्क यानी कि टैरिफ जो है आयातित वस्तुओं पर लगाया जाने वाला कर है। यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में लगाया जाता है और सामान्यतः 5% तक होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 62 नंबर, नवीन कल्याणकारी अर्थशास्त्र के जन्मदाता कौन है? बताइए, नवीन कल्याणकारी अर्थशास्त्र के जन्मदाता कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पैरेटो। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है साथियों आपका राइट आंसर। पैरेटो जो है प्रथम अर्थशास्त्री थे जिन्होंने आर्थिक कल्याण में होने वाली वृद्धि अथवा कमी को मापने हेतु एक निश्चित मापदंड प्रदान किया था। ठीक है, चलिए अगला आपका साथियों 63 निम्न में से किसे उत्पत्ति का साधन नहीं माना जाता? पानी, पूंजी, श्रम, भूमि। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों पानी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए दिएगा आपका सही उत्तर होगा। उत्पत्ति के साधन भूमि, श्रम, पूंजी तथा उद्यम है, पानी उत्पत्ति का साधन नहीं होता है। क्लियर। अगला है आपका 64 प्रश्न, बताने की कोशिश करेंगे सही उत्तर। हवाला क्या है? तो हवाला जो है आपका विदेशी मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। हवाला जो है विदेशी मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार है। हवाला लेने देने में धन अनाधिकृत रूप से एक देश से दूसरे देश में विदेशी विनिमय किया जाता है। ठीक है, क्लियर है। तो आपने पिक्चर में बहुत बार सुना होगा मूवी में कि ये हवाला है, हवाला का पैसा है। ठीक है, उसकी बात करें, जब मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होती है तो वस्तुओं के मूल्य में क्या होता है? बताइए, जब मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होती है तो वस्तुओं के मूल्य में क्या होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाती हो जब आपका पैसा बढ़ेगा तो आपके वस्तुओं का दाम भी बढ़ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर। जब मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होती है तो वस्तुओं के मूल्य बढ़ जाते हैं। मुद्रा का उपयोग जो है विनिमय के माध्यम के रूप में हो जाता है। वस्तुओं की कीमत मुद्रा की पूर्ति पर निर्भर करती है। ठीक है, चलिए 65 होगा 66 नंबर, इसका उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर कौन सा कथन आपका सत्य है यहाँ पे? ठीक है, चलिए उत्तर दीजिए फटाफट। तो आपका कथन कौन सा सत्य है हमसे ये पूछा है, तो आपका राइट आंसर होगा एमपीएस प्लस एमपीसी इक्वल टू 1। ठीक है, एमपीएस क्या होता है? तो एमपीएस का अर्थ होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। ठीक है, मार्जिनल एक मिनट रुकिए, मार्जिनल प्रोपेंसिटी चलिए मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, सीमांत बचत प्रवृत्ति। ठीक है, क्लियर सभी को। और एमपीसी का अर्थ होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी
टू कंज्यूम, ठीक है। इसका होता है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, ठीक है। चलिए, सीमांत बचत प्रवृत्ति किसको कहते हैं? तो आय में परिवर्तन के कारण बचत में परिवर्तन के अनुपात को जो है एमपीएस या सीमांत बचत प्रवृत्ति कहते हैं, ठीक है। और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति किसे कहते हैं? तो आय में परिवर्तन के कारण उपभोग में परिवर्तन के अनुपात को जो है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। क्लियर सभी को इसके बारे में? चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 67 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर, सापेक्ष आय परिकल्पना किसने प्रस्तुत की? बताइए, सापेक्ष आय परिकल्पना जो है किसने प्रस्तुत की है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सापेक्ष आय परिकल्पना किसने प्रस्तुत की है? तो सापेक्ष आय परिकल्पना आपकी ड्यूजेन बरी ने जो है प्रस्तुत की है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। सापेक्ष आय परिकल्पना आपने जेम्स ड्यूजेन बरी ने वर्ष 1949 में प्रकाशित अपनी पुस्तक इनकम सेविंग एंड द थियरी ऑफ कंज्यूम बिहेवियर में प्रस्तुत की थी। क्लियर है सभी को? अगला क्वेश्चन आपका 68 नंबर। ऋग्वेद का नवा मंडल किस देवता को समर्पित है? तो ऋग्वेद का नवा मंडल आपका सोमदेव, एक मिनट, ऋग्वेद के नवे मंडल में सोमदेव का उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे आपका साथियों। 69 बंगाल का विभाजन किसके शासनकाल में हुआ था? बताइए। बंगाल का विभाजन जो है 1905 ईस्वी में वायसराय लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर जो ये दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा 1905 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन आपका है 70 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिया गया है आपका, शिवाजी की मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री को क्या कहते थे? बताइए। शिवाजी की मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री को क्या कहते थे? तो शिवाजी के मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री को आपका पेशवा कहा जाता था, ठीक है। शिवाजी की मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री को पेशवा कहते थे। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 71 नंबर। लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? तो लोधी वंश की स्थापना आपकी बहलोल लोधी ने की थी, ठीक है। 1451 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 72 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर का। किस गवर्नर जनरल का नाम आपका राज्य हड़प नीति यानी कि ड्रॉफ्टिंग ऑफ लैब्स के साथ जुड़ा हुआ है? बताइए। किस गवर्नर जनरल का जो नाम है राज्य हड़प नीति यानी ड्रॉफ्टिंग ऑफ लैब के साथ जुड़ा हुआ है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बताइएगा सही उत्तर क्या है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका सही उत्तर होगा। राज्य हड़प नीति यानी कि ड्रॉफ्टिंग ऑफ लैब्स लॉर्ड डलहौजी द्वारा अपनाई गई थी। अगला आपका 73 नंबर प्रश्न। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों उपगुप्त, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया, सी दिया गया आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। अशोक ने उपगुप्त नामक बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था। अगला आपका 74 नंबर। अकबरनामा किसने लिखा था? तो अकबरनामा जो है अबुल फजल ने लिखा था, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो ये दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अकबरनामा अबुल फजल द्वारा रचित है। इसमें 3 भागों में से विभाजित किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका देखा जाएगा साथियों 75 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन आपका महात्मा गांधी द्वारा ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए 8 अगस्त 1942 को शुरू किया गया था, ठीक है। 8 अगस्त 1942 को शुरू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया साथियों आपका राइट आंसर होगा। चलिए, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको क्लास जो साथियों अच्छी लगी है, पसंद है तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमें जो है कमेंट पे राय क्लास के बारे में जरूर दीजिए आपको क्लास कैसी लगी। और जिसने भी अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो बिहार का फॉर्म लाइव आ चुका है, तो जो भी भरना चाहते हैं बिहार से अपना फॉर्म अपना भर लीजिए, ठीक है। चलते हैं आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।